टर्नआउट क्या रहेगा, कितने % है? देखिए, टर्नआउट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में तो कम ही रहेगा और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल सी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, पार्टीज तैयार नहीं थी, उम्मीदवारों का फैसला नहीं हुआ था। और उसके बाद एक इस बड़ी वजह इस ये थी, और उसके बाद ये था कि जो 9 मई के बाद PTI में तोड़ फोड़, गिरफ्तारियां, खिलफशार हुआ, उससे उस पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, जिससे उनकी भी टर्नओवर कम होगा और कुछ लोग नाउमीदी में वोट नहीं डाल रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो 52% की रेशो थी 2018 में, उससे कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कभी 28% वोट ही पड़ते रहे हैं, सिर्फ एक बार अबव 62% पड़े थे और वो 71 में। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा टर्न आउट कम रहेगा और उसमें ज़्यादातर वोट जो डालने वाले लोग हैं वो वही एस्टेब्लिश पार्टीज़ के ही होंगे, और PTI के लोग चंद जो जियाले हैं या एक्टिविस्ट हैं वो यकीनन वोट डालेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर मेरा ख्याल ये है कि उनके क्योंकि उम्मीदवारों के निशानात का इल्म नहीं है, नामालूम किस्म के उनके कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में, और निशानात भी तो बहुत बाद में दिए गए ना, बहुत नाम दिए और फिर उनकी तरतीब भी सारी चेंज कर दी गई और सारे कैंडिडेट्स भी चेंज हुए चंद दिन पहले, तो उससे भी एक नुकसान पहुंचेगा। और चौथा ये है कि जो मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं PTI पे, उसको वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। देखें, 9 मई के बाद कोई तकरीबन 200 लोग उनके IPP में चले गए। उसके बाद अभी जो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपनी वफादारियाँ भी तब्दील कर रहे हैं, और जो इलेक्टेबल्स थे मुख्तलिफ इलाकों में, उन्होंने IPP के अलावा पीपल्स पार्टी, PMLN और इस तरह के लोगों को चुन लिया। वो वैसे भी सर आज़ाद उम्मीदवार तो वैसे किसी न किसी पार्टी की तरफ तो जाते ही है ना। जी हाँ, नहीं, जो इस दफ़ा तो क्योंकि PTI के जो उम्मीदवार हैं वो भी आज़ाद ही लड़ रहे हैं ना, सबके निशान मुख्तलिफ हैं, तो एक ये भी नुकसान होगा कि इलेक्शन के बाद उन आज़ाद उम्मीदवारों को कैसे होल्ड किया जाएगा, उनकी स्पेशल सीटें किस तरह आएंगी, और वो मिलकर फैसला करेंगे या तकसीम होंगे या किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, किस सूबे में किसका साथ देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो बज़ाहिर सूरत हाल वो यही है कि जो एस्टेब्लिश पार्टीज हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, वही लीड में रहेंगी। लेकिन उसमें अभी पहले बता रहे थे प्राचा साहब कि जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान के बहुत से हल्कों से उम्मीदवार इकट्ठे किए और उनको खड़ा भी कर दिया। और वो जो आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जी विरासती सियासत नहीं होनी चाहिए, तो जमात इस्लामी में भी ये काम शुरू हो गया है कि वहाँ पे भी विरासती सियासत का आगाज लाहौर से ही हुआ है, एक हल्के में बाप बेटा उम्मीदवार हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे मुल्क का एक रवाज है। अच्छा,